संसारी प्राणी अनादि काल से संसार की यात्रा करता हुआ आया है और प्रत्येक प्राणी सुख चाहेगा, सुख का उपाय भी करता है, किंतु आज तक सुखी नहीं हो पाया है, क्योंकि उसे ये पता नहीं सुख कहाँ मिलता है और सुख का समीचीन उपाय क्या है। आज से 1500 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य की 5वीं शताब्दी के अंत में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हुए हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, इष्टोपदेश ग्रंथ। वहां पर आचार्य महाराज अपने को बतला रहे, संवेदन सुव्यक्त से तनु मात्रो नृत्या अत्यंत सोगवान यहाँ पर बता रहे आत्मा का स्वरूप क्या है। सही संवेदन सुव्यक्ता, ये आत्म तत्व अपने ही ध्यान में, अपने ही संवेदन में आने वाला है, अच्छी तरह से व्यक्त होने वाला है। ये संसारी प्राणी की बड़ी विडंबना है। किसी उर्दू शायर ने कहा है, सब कुछ दिया खुदा ने पर कितनी सी कमी है, जानते सारे जहां को और खुद से अजनबी है, खुद से अजनबी है। आज जानने वालों की कमी नहीं है। अब देखो ये तेंदुगढ़ा में हमारा पहले भी कई बार आना हुआ है। आज पुनः एक बार और आए तेंदुगढ़ा, मगर यहाँ देखो कितने लोग दिख रहे हैं, और जो दिख रहे हैं लगभग 60 के पार वाले दिख रहे हैं। 60 के अंदर वाले कम ही दिख रहे हैं। कहाँ गए महाराज? अरे 60 वाला कम उम्र के लोग कम दिख रहे हैं, कहाँ गए? एक कहावत है बुंदेलखंड में, ज्यादा पढ़े तो घर से गए और कम पढ़े तो हल्के गए। अब यदि ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं, तो उनको एक तेंदुगढ़ा छोटा दिखने लगता है। यहाँ फ्यूचर नहीं दिखता। तो अब इतना तो कर लो, थोड़ा सुन लो। मैं तो दोनों मंदिर में गया, पेटियां भरी थी आराम से, अपने काम में सब लोग लगे थे। लग रहा था महाराज अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। मगर सुनो, ये पूजन भी क्यों की जाती है, एक अभिषेक की भी क्या आवश्यकता है, कि आज आपको सुनने को यह मिल जाएगा। थोड़ा भी सुनने का प्रयास करोगे तो आज हर व्यक्ति ज्ञान विज्ञान में लगा है। आज गांव में, नगर में, महानगर में, देश में, विदेश में पढ़ने के लिए तैयार है, होड़ लगी। अब यह मैं समझता हूँ लगभग 100 घर की समाज होगी। कितनी समाज? अब एक घर में कितने बच्चे? दो तो पक्का है। यदि भैया समझाए आप क्यों महाराज स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, होमवर्क करना है, रात में मोबाइल में व्यस्त देश नहीं उठ पाए, आप जल्दी आ गए, आपको अभी नहीं आना था, 2 घंटे बाद आना था। अनेक बात हो सकती। मगर इन लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, इस पढ़ाई में आपके लिए क्या दिखता है? पैसा दिखता है।
सुविधाएं दिखती हैं, मगर ये याद रखना, ये ज्ञान विज्ञान का समय जो चल रहा है, जो विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, इसे सुविधा तो मिल सकती है, सुख 3 काल में नहीं मिल सकता। मगर जो पाठशाला में और क्षेत्र में पढ़ाया जाता है, इसके माध्यम से सुविधा तो मिलती है, सुख भी मिलने वाला है इसी के माध्यम से। क्योंकि इनको ये बताया जाता कि सुख आखिर क्या है, कहाँ है, कोई भी विद्यालय में नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ आचार्य कह रहे स्वयं संवेदन व्यक्ता आत्मा, अपने ही संवेदन में आने वाला तत्व आत्मा, इसको किसी दूरबीन के माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से बता नहीं सकते। कुंद स्वामी ने भी बोला, ये बताया नहीं, उसके भी बता ही नहीं सकते। स्वयं संवेदन व्यक्ता तनु मात्रा, ये कैसा है, शरीर प्रमाण है। भले ही नामकरण के कारण भाई छोटा बड़ा शरीर प्राप्त कर लेता है, मगर जिस शरीर में जाता उसमें व्याप्त हो जाता है। जैसे तिल में तेल होता है, दूध में घी होता है, लकड़ी में आग होती है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में आत्मा है। आज हम लोगों ने जैन धर्म में जन्म लिया, कुंतपा जैसे महान आचार्यों की देशना मिली, उनके शास्त्र मिले, लाभ नहीं ले पाए, समझ नहीं पाए, समय नहीं मिलता। अपने को ऐसा लगता है जिसको आपको करना है वह समय मिल जाता है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर निवेदन किया, क्या बोले, चातुर्मास के लिए वर्षा योग के लिए निवेदन किया। अच्छा, वर्षा तो कल से प्रारंभ हो गई, हमारा तो वर्षा योग चल ही रहा हमारा। चातुर्मास की बात करें, चातुर्मास जानते हो कैसे कहते हैं डोरी वालों, बता दें चातुर्मास कैसे बोलते हैं। मास यानी आत्मा होता है, चतुर यानी होशियार होता है, जो साधु संतों की बात को सुन करके अपनी आत्मा को समझदार बना लेता है, होशियार बना लेता है, वो चातुर्मास हो जाता है। नहीं महाराज, हमारा कहने का मतलब है आपको 4 महीने यहाँ रुकना है, फिर क्या होना है, आपको मंदिर में धर्मशाला में रुकना है, हमको अपनी दुकान पर जाना है, कई लोग चले भी गए, मैं देख रहा हूँ, और हमको चौके में जाना है, आप अपना काम करना, हम अपना काम कर देंगे, हो गया क्या करो। आपने डोबी में भरमान में कहा था, तो आप लोग भी आए थे, ये हमारा हीन पुण्य है, आपने हीन संगठन को प्राप्त किया, हमारे लिए नगर में रहना पड़ रहा। मुनि महाराज की शुरुआत तो जंगल में रहने में, पंचम काल में तो निषेध किया है, कलौ काले बने वासे वर्जते मुनि पंगुई, बड़े बड़े मुनि राजगुरु ने कली काल में वर्जित किया, जंगल में नहीं रहना, श्रावकों के बिल्कुल निकट भी, घर में भी नहीं रहना, उनके बीच में, उनके पास में रहना। ये तो हमारी हानि होगी, मगर आप लोगों के बीच में मुनि मारा जाए तो ये आपका सौभाग्य है। यदि जगाना चाहो तो एक बार भी उपदेश को मिल जाए और आप सुन लो तो 4 महीने का काल बहुत बड़ा होता। तुलसीदास तो बोलते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की, बोलो ना कोटि अपराध, क्यों मोल लेके आए, क्यों भैया मोल लिया, समझ वाला मना किया था, इसीलिए बोलना नहीं महाराज के सामने। हो सकता है महाराज ने बताया होगा, बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, तो तेंदु बड़ा वाले कौन है, सुनते ना क्या कहा, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी करो बच्चों, कितना हो गया, 24 का आधा कितना हुआ,
12 12 का 6 5-6 मिनट की संगति भी करोड़ों पापों का नाश करने में समर्थ होती है। और आपके यहाँ तो वर्षों सातों को रोकना होता है। चातुर्मास की मांग कर रहे हो, यहाँ कई चातुर्मास हुए हैं और कई साधु संत आए, आदिका के चतुर्मास भी हुए, मुनियों के चतुर्मास भी हुए। पुराना हिसाब बताओ पहले, तुमने क्या लाभ दिया बताओ। यदि पुराना नहीं बताओ तो नया कैसे मिलने वाला है भैया। एक क्लास में कितने लोग आए बताओ, चतुर्मास में कौन सी क्लास में कितने लोग थे बताओ, ऐसा बताओ। चातुर्मास तो करवाना है तो क्यों लगा रहा है, तो इसलिए लगा रहा है महाराज जी, जोर से नहीं बोलो, माइक से, हमको समय नहीं है। और अभी तो चातुर्मास की बात ही नहीं, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग अति विश्वास में ना आ जाओ। अभी आचार्य महाराज ने हमको गर्मी करने के लिए कहा। जब कुंडलपुर से आ रहे थे, हमारा बिहार पक्का हो रहा था, हमने पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा तो राज्य मांग तेंदु घेरा है ना, तो मुझको तेंदु घेरा गड़बड़ ना हो जाए। कल परसों कोई ने कहा महाराज आप कहाँ जा रहे थे, तुम साथ सागर नहीं आ रहा है, अल्लाह ना करो, उसको समझ नहीं सकते गाँव में, तो समझ नहीं पाया कौन सा तेंदु घेरा। फिर हमने पूछा इसका कहाँ से जाना है, बराबर बांधकपुर अबाना होकर के जाना है। सुन रहे ना, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने भी कितना योग प्रयास किया है। मैं सब तेंदुखेड़ा वालों की बात तो अभी नहीं करूंगा, जिन्होंने बांधकपुर आकर के निवेदन किया महाराज आपको तेंदुखेड़ा तिलक होने के सम्मान में, क्या हमें क्या करना है, हाथ नहीं तुम लोगों के पास में, पीछे वाले कितने कंफ्यूज से बताओ, खुद लेने गए नहीं, जो गए ताली नहीं बजा रहा बताओ। अब उनका सम्मान तो कटो, लेने गए थे और योग की बात अबाना आ गए, तो अबाना के बाद अब तो तपा भी आए, अब क्या किया जाए। हमने कहा नहीं, जिस दिशा में जाना रुकना नहीं, पानी गिरे जब आग गिरे चलना है, अपना लक्ष्य तो तेंदुखेड़ा है। अब तेंदुखेड़ा वाले आएंगे तब भी और नहीं आएंगे तब भी जाना तो क्या, अरे तेंदुखेड़ा जाना डोबियों की जाना है, इससे हो रहा है। अरे हमको तेंदुखेड़ा जाना होगा तो नादिया प्रेरा से भी रास्ता था, हमने कहा ऐसा नहीं, कई बार हो गया, इस बार तो डोबी के भगवान के दर्शन करके ही तेंदुखेड़ा जाना है। आप लोग डोबी आकर देखते, ऐसा लग रहा था वहां पर तो हमें कि आज चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना ही हो रही होगा। भले ही चातुर्मास के कलश की स्थापना नहीं हुई, मगर वहां प्रार्थना के कलश की स्थापना करा के आया। उत्साह काबिले तारीफ था। अब सुनो, आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूं, चातुर्मास की औपचारिकता ना करो, अंदर में भावना लाओ कि चातुर्मास सही नहीं हो जाए, किसी ना किसी का मुनि संघ का हो जाए, आदि का संघ का हो जाए, इलेक्शन का हो जाए, आपको अंदर से विशुद्धि बढ़ाने का, औपचारिक नहीं। यदि चातुर्मास यदि हो भी जाता है तो कहा ना अजय कुमार जी घर पे पंकज किया विभिन्न किया, चातुर्मास कहाँ पे होना है बोलो ना, है सुनो, चातुर्मास संपूर्ण दिगंबर समाज तेंदुखेड़ा में होना है, जबकि होना है, मगर होना है मतलब मैं कर रहा हूँ नहीं बोला। कल भी विनय भैया के समाचार आया, हमने कहा तेंदुखेड़ा पूछ के समाचार भेजते, आगे क्या करना है, आप लोग मुकाबले में मत रहना। चातुर्मास में तो तुम सोचते अब तो स्थापना हो गई, कहाँ जाएंगे हमारा, ऐसा नहीं,
अभी तो आज का भी भरोसा नहीं, हम क्या बात करें, आहार भी नहीं किया, जाने की बात करने लगे। सुनो, किसी घटना घट गई है मेरे सामने। जैसे ही सपना आया इलाहाबाद से, पूछा हार कैसा हुआ, अच्छा हो गया, बंटा के लिए हार करो। बंटा में 3 दिन लगे, आपको बेगम मछली तैयार करना और कई साल से लगे। इसके बाद कैसा योग होता, कैसा काम होता है, मगर मुझे विश्वास है तेंदुलकरा वाले और डोबी वाले आप लोग बहुत पुण्यात्मा है। पुस्तकों ताली बजाने के लिए काय पुण्यात्मा है बता, इसलिए पुण्यात्मा है। हम जैसे साधु तो यहाँ पर आए, मगर हमारे गुरु महाराज भी कई बार आए, बड़े कठिनाई से आना होता है। इस बार तो गर्मी में चल गया, एक बार आतिशी के साथ रसीना से आए और पता लगा 14 किलोमीटर है, कितना रसीना है यहाँ से भैया बता। नहीं आपको बता दिया 14, आपको 24 पड़ गया, भूल गया तो 11:15 बजे लगे यहाँ पर ठिकाने, आ तो गए तो पेड़े के रास्ते क्या हो गया, अंतराल हो गया। कितना कठिनाई से तेंदुलकरा मिलता है सोच लो। तो यहाँ चर्चा अपनी हो रही है स्वरूप महत्व। कई लोगों को अभी ये स्वरूप पता नहीं है, आत्मा शरीर में किस प्रकार है। किसी का मरण हो के बेटा बच्चा बताओ, हाँ क्या कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि कई लोग आते हैं महाराज हमारे पिताजी का देहावसान हो गया, उनके प्राण आंखों से निकले। भैया आत्मा या प्राण की बात कर रहे हो कि आंखों का विषय तो नहीं हो सकता। आपने कैसे देखा कि आंख से प्राण निकले, आंख खुली थी उन्हें। कोई कहता हमारी चाची का देहावसान, मुंह खुले तो मुंह से प्राण निकले। अपन लोगों को अभी जीव कुल में जन्म लेकर आत्मा के स्वरूप का ही पता नहीं। आत्मा शरीर में व्याप्त होकर रहता है, दिन में तेल की तरह, और वह सर्वांग से निकलता है, क्योंकि शरीर प्रमाण ये आत्मा होता है। और ये भी देखो चींटी के शरीर में होगा, चींटी के शरीर प्रमाण हो जाएगा, हाथी के शरीर में होगा, हाथी के शरीर प्रमाण हो जाएगा। तरो मात्रो नृत्या। आगे पूजपा स्वामी किसे कैसा है, व्यय से रहते नाश से रहते अविनाशी। हम लोग वस्तु स्वरूप को नहीं समझते और छोटे प्रसंग आने पर ही भगवान मर गए, वो दिन मर गए क्या बोलते हैं। हमें अभी जीव धर्म का ज्ञान नहीं। मेरी भावना को भी समझा होगा तो पंडित जी अंतिम पंक्ति में लिखते वस्तु स्वरूप विचार खुशी से हो जाना। डर लग रहा है क्या आपसे, मेरी भावना याद नहीं मोहित बोलो ना, वस्तु स्वरूप विचार से शब्दों के संकट सहा करे। मतलब देव कुल में जन्म लिया है, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। या तो दुख संकट आएंगे नहीं, और आ गए तो सहन करने की चाबी मिल गई। क्या वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु के स्वरूप को विचार करना सीख लेंगे, वस्तु के स्वरूप को समझ लेंगे तो दुख संकट से मुक्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मगर हम लोग सब कुछ करते हैं, बस भीतर भगवान की वाणी को नहीं पढ़ते सुनते। एक कभी कितने बड़े बड़े शास्त्र रखे, ये शास्त्र को मैंने देखा लगा क्या जीर्ण शीर्ण हो गया, मगर कौन सा शास्त्र सुंदर जी, ये महामंत्र की चौथी पुस्तक है, 6वीं पुस्तक रखी है। इसको तो सामान्य लोगों को छूना भी वर्जित है। भगवान की प्रतिमा को शुद्धि के वस्त्र में छूते ही वैसे इस शास्त्र को छुआ जाता है। हम लोगों ने समझा ही नहीं कौन सा शास्त्र,
लिखा भी नहीं यहाँ पर कहीं पर। एक कहीं ये सामान बचल रख दिया आपने, कहीं ये रख दिया। ऐसे शास्त्रों की तो एक वेदी होना चाहिए, उसमें निर्माणी का अर्घ होना चाहिए। और अर्घ अकेला नहीं चढ़ाना, पंडित जी सुन रहे ना, एक मेरी भावना की 4 लाइन सुन लो आप। उदक चंदन बोलते ना, ये तो द्रव्य के नाम है भगवान के सामने उदक चंदन, जन्माने के उदक चंदन, महाराज के सामने उदक चंदन। आप कुछ तो परिवर्तन लाओ। कितने चातुर्मास यहाँ पर हुए, पहला दिन था, कल से सुधार हो जाएगा। आप ऐसा नहीं, सबको बता रहा हूँ, सभी लोग ऐसा कर बच्चों के भी उदक चंदन। कल बड़ा अच्छा लगा डोबी में मेरे लिए, ये अच्छा लगा। और में कोई विशेष आइटम खिलाए, हाँ खिलाए। चौकी में आहार के देने उन्होंने अगर बोला तो क्या बोला, विषयासावसाती गौतरारंभो परिग्राम ज्ञान अज्ञान तबोधक तपस्वी सा प्रशस्ति अलगुर्वाप्ति। ऐसा अपने को बोलना चाहिए। अब अपने को ये सोच रहा है एक वस्तु स्वरूप को कैसे आगे चढ़ाने से पर्याप्त नहीं, अपने को पढ़ने से, सुनने समझने से होना है। यदि मान लो तेंदुआ वालों भैया सुन रहे आप लोग, यदि चातुर्मास सही नहीं आओगे हमारा तो क्या करोगे आप लोग? आवाज नहीं आ रही, क्या करने क्यों करा है? क्यों चातुर्मास की बात कर रहे हैं। यदि चातुर्मास हो गया तो भैया क्या करोगे? ये भैया किसी में भैया कौन है ना बोल गया था, क्या करोगे भैया बताओ तो, क्या प्रोग्राम है? कोई भैया बताओ, माता मैंने किधर वाले क्या करोगे बताओ? क्या आप कल्याण की बात सीखेंगे? मैं चाहता कि अच्चू भैया के मुख से निकला, सबके मुख से निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा। ये नंबर कम होते जा रहा है, हम नहीं जान। यदि आपका मानस नहीं है तो क्या चक्रवास होगा? मेरे द्वारा कैंसिल भी नहीं होगा चक्रवास, होगा भी नहीं। आचार्य महाराज भी चक्रवास न दे सकते ना ले सकते। आपके मन में जैसी भावना होगी वैसा काम हो जाएगा। क्या क्या पहले से ये सुनना करिए, हम तो आगे लगाओ गिलास आज भैया। तो बचपन में दादी बोलती थी आपकी 4-5 बच्चे थे, अलग अलग नंबर से इकट्ठे आओ, फिर बच्चों का में तो हिंदू खेड़ा वालों वहां पर जो मंदिर बन रहा है ऐसा लग रहा है, ऐसा मंदिर तो कहीं पूरे एरिया में नहीं होगा। परोसने वाला कभी यदि डोबी के मंदिर की भावना करेंगे तो तेंदुआ के तो पूरे मंदिर अच्छे हो जाएंगे, बन जाएंगे छोटे मंदिर। नृत्य एक आत्मा भी एक तत्व है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला। मेरा कभी मरण नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी मरण नहीं होता। इस प्रकार की धारणा बनेगी जब बार बार तत्व को पढ़ेंगे। आगे कहते हैं लोक विलोकना, ये आत्मा कैसा है? लोक और अलोक को देखने जानने की सामर्थ्य रखता है। जिन भगवान की पूजन हम लोग करते हैं, दर्शन करते हैं, पक्का तो यही है सालोका नाम त्रिलोका नाम विद्याधर पढ़ा है। आलोक आकाश लोक को दर्पण की तरह देखते जानते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में भगवान की तरह ज्ञान समाये थे। बस अपने को कर्मों के आवरण का अनावरण करना है तो हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। अत्यंत शोकवान आत्मा। तो अंत में पूज्य स्वामी बोल रहे हैं ये आत्मा कैसा है? अत्यंत सुख वाला है और सुखी होना चाहिए, कोई भी दुखी नहीं होना चाहेगा। क्यों भैया डोबी वालों, आप यदि आज तेंदुआ से नहीं जाओ तो क्या हो जाएगा महाराज? परेशानी हो जाएगी, दुख हो जाएगा। घर में दुकान खोलना है, खेत में जाना है, और भी बहुत सारे काम है,
तो क्या हो जाएगा, परेशानी है, दुख हो जाएगा। यहाँ के लोग भी बैठे भैया जल्दी करें महाराज, हमको घर जाना है, नल आने वाले, दूध वाला आने वाला है, दुकान पे ग्राहक खड़ा है, खेत में यंत्र वाला खड़ा है, बहुत परेशानी। घर ही है, वाह, ऐसे लोग बनाता है। देखो डोबी वाले के तेल घोड़े हमारा खा रहे, तो तेल घोड़ा वाले बता के डोबी भी हमारा खा रहे। हाँ बहुत अच्छा। अब सुना, अब मैं ये बोल रहा हूँ, इतने प्रकार के दुखी, इतने लोग यहाँ बैठे, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई नगर से दुखी है, इतने सारे दुख हैं। मगर आचार्य कहते आत्मा अनंत सुख वाला है। ऐसे आत्मा को पहचानने का पुरुषार्थ अपने द्वारा होना चाहिए।